हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार यहाँ पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। तो ऐसे में विभिन्न प्रकार के वीडियो आपको अब तक मिल चुके होंगे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगी, या सीधे से हमारे चैनल पर जाएं और वीडियो सेक्शन पर देखें। वहाँ पर हर एक वीडियो उपलब्ध होगा। प्लेलिस्ट सेक्शन को भी चेक करके वहाँ से इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन और साथ ही साथ उनके बारे में एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइंस से रिलेटेड हैं। तो 31 क्वेश्चन हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, और इनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए, तारों व सूर्य की अगर ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत बल, ये चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब नाभिकीय संलयन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय संलयन ही रिस्पॉन्सिबल है स्पेशली सूर्य की ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन की घटना होती है जिसके आधार पर सूर्य में ऊर्जा जनरेट होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये कथन किसका है। पृथ्वी और अलावा से जो ग्रह हैं वो सभी सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये कथन किसका है, इस तरह ये सब चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, ये कथन आपका हो जाता है, दोस्तों ये कॉपरनिकस का कथन है। किसका, कॉपरनिकस का इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीन पर है, ला फ्लोएटिंग यानी कि तैरने का सिद्धांत की खोज किसने की थी। न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने या आर्किमिडीज ने। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो यहाँ पे निकल के आएगा वो आर्किमिडीज है। जी हाँ, ला ऑफ फ्लोएटिंग, प्लमन का सिद्धांत कुछ भी कह लें इसको, तो ये किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। ये तीनों ऐसे हैं जो कि इससे रिलेटेड नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जीवाश्मों पर पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो जीवाश्म के द्वारा पेड़ पौधों की आयु अगर हमें ज्ञात करनी है तो इसके लिए कार्बन डेटिंग प्रयोग की जाती है, या यूरेनियम डेटिंग, या जर्मेनियम डेटिंग, या सभी। तो यहाँ पे दोस्तों कार्बन डेटिंग ये सही जवाब है। पेड़ पौधों की आयु निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग का। अगला है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम अगर देखें दोस्तों तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सूर्य की ऊर्जा वाला ये सेक्टर कैसे है, नाभिकीय संलयन से, लेकिन हाइड्रोजन बम की बात करें तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन छठा लेते हैं, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधों की आयु को ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी की अगर आयु का प्रयोग ज्ञात करना हो तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की अगर आयु हमें मालूम करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, यूरेनियम डेटिंग का। अगला सातवां क्वेश्चन लेते हैं, लेज़र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, या प्रकाश विद्युत प्रभाव, या रमन प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। लेज़र, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। तो लेज़र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन सिद्धांत पर। आठवां क्वेश्चन लेते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, माल्थस की बात करें तो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। लैमार्क, ये जिराफ उराफ वाले हैं। ह्यूगो डो ब्रीज, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सही है, एक्सले भी नहीं होगा। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने। अगला है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत लैमार्क है, मेंडल है, वेलेस है, या डार्विन है। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत ये दोस्तों आपका दिया था डार्विन ने। दोस्तों इसको डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है, डार्विन ने।
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर स्पेशली दोस्तों गणना पर आधारित है। ये ऑप्शन करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन लेते हैं। ये लेज नहीं लेंस का नियम है, तो लेंस का नियम किससे संबंधित है? द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान एवं ऊर्जा संरक्षण। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर कंफ्यूज करेंगे कि संवेग संरक्षण है कि द्रव्यमान है, क्योंकि संवेग संरक्षण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी थियरीज हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इससे जुड़े हैं। कंफ्यूज ना हो, जो लेंस का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, इनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत मोटर, फैराडे का नियम, बेंच का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग का नियम। विद्युत मोटर, तो इसका दोस्तों सही जवाब है फैराडे के नियम पर आधारित है। विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर आधारित है, ना कि ओम या फ्लेमिंग के नियम पे आधारित। 13वां क्वेश्चन लेते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पर, सापेक्षिकता के सिद्धांत पर, इलेक्ट्रॉन की खोज पर, या किसी इनमें से कोई नहीं? तो रिलेटिविटी थ्योरी के वजह से मिला था, यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 14वां क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक जो सर्जरी होती है उसका जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर या विलियम हार्वे? तो दोस्तों सही जवाब है जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर है। चलिए, स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो स्याही सोखना ये केशिकात्व सिद्धांत, कैपिलरी एक्शन पर ये रिलेटेड है दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केशिकात्व का सिद्धांत, पेड़ पौधे में पानी जो चढ़ जाता है तो वो भी केशिकात्व सिद्धांत के आधार पर चढ़ता है। या और सारे एग्जाम्पल हैं कि अगर कोई सूती कपड़ा है, एक सिरा उसका भिगो दो तो लास्ट का ऊपर का सिरा तक उसमें जो है क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। तो ये केशिकात्व है, कैपिलरी एक्शन है। अगला है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसका है? हेक्सले का, मेलपिगी का, रॉबर्ट हुक का या पास्चर का? तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये हेक्सले ने इस स्टेटमेंट को दिया था। 17वां क्वेश्चन है, पौधों में जीवन होता है किसने बतलाया था? जेसी बोस, स्वामीनाथन, मेघनाथ साहा, अरविंद खुराना? तो ये जेसी बोस हैं दोस्तों, ना कि सुभाष चंद्र बोस, ये जगदीश चंद्र बोस हैं। तो ये जो है जेसी बोस ने इसको जो है बतलाया था कि पौधों में जीवन होता है। फिर है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति का नियम न्यूटन ने नहीं दिया, गैलीलियो ने नहीं दिया, कोपरनिकस ने नहीं दिया। ग्रहों के गति संबंधी नियम ये केपलर ने दिए थे। किसने? केपलर ने। ग्रहों के गति संबंधी नियम ध्यान रखिएगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? कूलाम्ब का है, फैराडे का है, जूल का है या ओम का नियम है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। तो ये दोस्तों कूलाम्ब का नहीं नियम है, ना फैराडे का, ना जूल का, ये ओम का नियम है। किसका? ओम का। फिर है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण क्वांटम सिद्धांत का निष्कर्ष है कि सापेक्षता का सिद्धांत का निष्कर्ष है कि ऊर्जा का क्षय सिद्धांत से है कि सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण किसका निष्कर्ष है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। 21वें नंबर का क्वेश्चन लेते हैं।
रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की कार्यप्रणाली तरंगों का अपवर्तन या डॉपलर प्रभाव या रेडियो तरंगों का अपवर्तन या रमन का प्रभाव। तरंगों का अपवर्तन और रेडियो तरंगों का अपवर्तन इसमें कंफ्यूज कर दिया आपको, तो इसका सही जवाब है रडार रेडियो तरंगों के अपवर्तन सिद्धांत पर या इस प्रणाली पर काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। ब्रह्मांड का लगातार क्या है, ये प्रसार होता चला जा रहा है। न्यूटन का कथन है या एडविन हब्बल का, गैलीलियो का या कोपरनिकस का? तो एडविन हब्बल का ये स्टेटमेंट है कि क्या ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। 23वें नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन या विखंडन या इन दोनों पर? दोनों पर हो नहीं सकता, कोई नहीं हो नहीं सकता, ये नाभिकीय विखंडन है। परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। चलिए, रडार की कार्यप्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का अपवर्तन हो चुका। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव दोस्तों यहाँ पर क्या है? तो ये क्या है? डॉपलर का प्रभाव है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में जैसे इस तरह का परिवर्तन होगा तो किसका प्रभाव है? डॉपलर का इफेक्ट है। फिर है क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, शीबेन प्रभाव या दाब विद्युत प्रभाव? क्वार्ट्ज घड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो क्वार्ट्ज घड़ियाँ दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती हैं। किस पर? दाब विद्युत प्रभाव पर। 27वां क्वेश्चन लेते हैं। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा? फिक्स्ड टेम्परेचर है, गैस का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो दोस्तों उसका प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला है स्टोक्स का नियम संबंधित है गैस के दाब से या द्रव में गिरती हुई गोली से या प्रकाश की तीव्रता से या ध्वनि के वेग से। बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्टोक्स का जो नियम है दोस्तों, द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित ये नियम स्टोक्स ने दिए थे। 29 नंबर का क्वेश्चन है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर किसने दिया था? तो इसका सही जवाब दोस्तों डार्विन ही होगा। नेचुरल सिलेक्शन की थियोरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। अगला है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लावकता से संबंधित दोस्तों आपके वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं। अगला है रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली थ्योरम, एवोगाड्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण? रॉकेट। मुझे पता था दोस्तों कि आप लोग यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण लगा दोगे, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हमने डिसाइड कर लिए हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे आपको रिवाइज करवाए हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एट लास्ट कहूँगा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज़ आपकी जो इच्छा वो करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।